और सीधे आपको ले चलते हैं बीजेपी कार्यालय, जहां पर इस वक्त राहुल लोधी मौजूद हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और ये देखिए तस्वीरें, पहुंच गए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और राहुल लोधी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। तो दमोह से विधायक कांग्रेस के जिन्होंने अभी कुछ देर पहले इस्तीफा दिया अपने पद से, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को अपना इस्तीफा सौंपा है, लेकिन ये बीजेपी दफ्तर से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, सीएम शिवराज सिंह चौहान इस वक्त मंच पर आपको दिखाई दे रहे हैं और अब राहुल लोधी ने गले में बीजेपी का गमछा डालकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में दमोह नई ऊंचाइयां छूएगा। हमारा दमोह जो है जबलपुर से 100 किलोमीटर दूर है, आपका सागर से 100 किलोमीटर दूर है। जब ये मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो निश्चित तौर पर हमारा छतरपुर, हमारा टीकमगढ़, पन्ना, सब जगह स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हो पाएंगी। और कम से कम आज किसान ऋण माफी की बात होती है, आज दूसरे चरण का पैसे नहीं आया, प्रमाण पत्र के लिए किसान घूम रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में जाओ, किसान बताते भी ये प्रमाण पत्र आगे आप कमाएंगे पैसे, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इन सब चीजों से व्यथित होकर और फिर ये मैंने सोचा कि अगर विकास कराना है तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी के, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही दमोह नए विकास को नई ऊंचाइयों को छू सकता है। राहुल जी अपनी बात हम सबके मत रखी है, फिर से स्वागत है। और मैं पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर बोलने का भारतीय जनता पार्टी के आज इस विशेष कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे यशस्वी संवेदनशील और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री भगवान लाल शंकरी जी, और आज जिनके कारण से विशेष अवसर आया है ऐसे हमारे युवा नौजवान और दमोह से विधायक कवि जो थे ऐसे भाई राहुल लोधी जी, उनका मैं बहुत भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में आज और तहे दिल से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। और मीडिया दृष्टि के इस पर्व पर आप सबको भी, पत्रकार मित्रों को भी, भाई राहुल जी को भी, और राहुल जी ने आज बड़ा विशेष दिन चुना है। विजयादशमी का पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। तो आज उन्होंने मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम आज कर रही है और जिसका उल्लेख राहुल जी ने किया अपने वक्तव्य में कि गरीबों के कल्याण की योजनाओं को मन छूने वाला जो निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने 15 वर्षों में कर रही थी और माननीय शिवराज सिंह चौहान ने इन 6 महीनों में जो करके दिखाया है, इस संपूर्ण मध्य प्रदेश को, गरीबों के कल्याण को, गरीबों के हितों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 6 महीनों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर किया है। और इस नेतृत्व में दमोह के हमारे राहुल जी हमारे लोकप्रिय युवा नेता है। जैसा भूपेंद्र जी ने कहा कि संपूर्ण क्षेत्र में एक युवा नेता के नाते से राहुल जी की हमारी जो पहचान है, दमोह के अंदर हमारे कल्याण से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व में एक मिलकर के काम किया है। तो एक बड़ी ताकत अब दमोह क्षेत्र के अंदर और मध्य प्रदेश में भाई राहुल लोधी जी आने से भारतीय जनता पार्टी की और एक ताकत बढ़ी है। इसलिए मैं पुनः एक बार उनको बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने 6 महीनों में जो काम इस मध्य प्रदेश के अंदर उन गरीबों के मन और दिल को छूने का काम किया है, उसका परिणाम आज ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर भाई राहुल लोधी जी से लेकर ऐसे कई लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया हमारी नीति, हमारे नेतृत्व, हमारे विचार पर,
जो विश्वास व्यक्त किया है, ये मैं आज इस विजयदशमी के पर्व पर भारतीय जनता पार्टी को सभी कार्यकर्ताओं को जो मध्य प्रदेश के अंदर अथक मेहनत करने के साथ अपने संगठन तंत्र की ताकत के आधार पर आगे जो लगातार बढ़ रहे हैं, और भाई राहुल लोधी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी के विचार और नीति पर जो विश्वास किया है, राहुल जी ने आपको एक बात जरूर आज यहाँ पर विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी परिवार का संगठन है। एक परिवार के नाते से हम लोग काम करते हैं, एक विचार पर काम करते हैं। तो आपका इस परिवार में केवल स्वागत नहीं है, इस परिवार के अभिन्न अंग बनकर क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ ऊंचाइयों को छुएंगे, अपने क्षेत्र का विकास भी करेंगे, और हम सब लोग मिलकर के सामूहिकता के आधार पर तमो क्षेत्र से लेकर के संपूर्ण मध्य प्रदेश को आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश को जो 15 साल के अंदर स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया था, फिर इस मध्य प्रदेश को आगे ले जाकर के उन ऊंचाइयों पर ले जाने का काम देश मिलकर करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और राहुल गांधी जी को पुनः एक बार बधाई के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम सबके नेता मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय स्वराज जी से मैं आग्रह करूंगा इस अवसर पर वो हम सबके बीच अपनी सामान्य अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान भूपेंद्र जी, चुनाव प्रबंधन की कमान उनके हाथों में है। महामंत्री आदरणीय भगवान दास सुधानी जी और बुंदेलखंड के युवा और लोकप्रिय नेता जो अभी विधायक से इस्तीफा देकर पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, आदरणीय राहुल लोधी जी। मित्रों, आप सबको विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को। मित्रों, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी आज हो गई है जिसकी न दिशा है न गति है। आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रदेश की मंत्री देवी जी पर टिप्पणी की। राहुल जी ने दुर्भाग्यपूर्ण माना, क्षमा मांगी, लेकिन कमलनाथ जी ने कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगता। राहुल जी को किसी ने समझा दिया होगा, तो जैसे राहुल गांधी की ना समझे, मध्य प्रदेश कांग्रेस किस दिशा में जाए, ऐसा लगता है राहुल गांधी कांग्रेस अलग है और कमलनाथ कांग्रेस। सारी चीजें एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित। मुख्यमंत्री का मौका आया तो श्री कमलनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष का मौका आया श्री कमलनाथ जी, नेता प्रतिपक्ष का मौका आया श्री कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, अध्यक्ष कमलनाथ, और बीच में ये भी बात आई थी कि युवाओं के नेता नकुलनाथ। तो भारतीय कांग्रेस को बनाती है, कौन पूछ रहा है? और ये कांग्रेस आज दिखा रही है, एक तरफ सरकार में रहते हुए विकास के काम नहीं किए, वचन पूरे नहीं किए, वादे नहीं निभाए, विकास ठप कर दिया। एक ने पैसे का विकास नहीं किया, जन कल्याणकारी योजना रोक दी गई, जनता के प्रति स्नेह, ममत्व, करुणा, संवेदना का आता पता नहीं। और अब ऐसे में कांग्रेस से मोह भंग होने के कारण, उम्मीदें टूटने के कारण, जो विचारवान और विकास की ललक और तड़प जिनके मन में है, ऐसे साथी कांग्रेस छोड़ रहे।
आज राहुल जी भारतीय जनता पार्टी में आए, विधायक से इस्तीफा देते हैं, विकास की ललक के कारण जनता की सेवा नहीं कर पा रहे, भवन में दर्द था, तकलीफ थी, और आज वो विकास के, क्योंकि दमोह का जयंत जी के नेतृत्व में, आदरणीय जयंत मलैया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व में विकास करने में दमोह काम में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब वो काम रुके पड़े, ठप पड़े, नए काम का शुरू होने का सवाल ही नहीं है। अब राहुल जी आप दमोह का विकास चाहते हैं, आपने मेडिकल कॉलेज की बात की है, मेडिकल कॉलेज दमोह में खोला जाए, भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, और इसलिए मैं आपका भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं। परिवार की तरह हम रहेंगे और सारे कार्यकर्ता मिलकर प्रदेश की और दमोह की जनता की सेवा करेंगे और विकास में कोई कसर नहीं रखेंगे। एक ही बात मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं, तो आत्मचिंतन करें, कांग्रेस की हालत क्यों हो रही है, दुर्गति को क्यों प्राप्त हो रही है। केवल मुझे गाली देने से काम नहीं चलेगा, इतने विशेषण दे दिए मुझे, माना एक ट्रक भर के नारियल लेके संग चलता हूं, एक नेता बोले टहरे, एक बोले पांव की धूल रही हूं, एक बोले भूखे नंगे हैं। कमलनाथ जी सोचिए, मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इससे ना तो जनता का भला होगा ना कांग्रेस का भला। विकास की बात कीजिए, जन कल्याण की बात कीजिए। और एक बात और मेरी उन्हें पूरी लग गई, मैंने उनको उद्योगपति कहा तो बोले मैं उद्योगपति हुई नहीं। आपकी पार्टी के नेता ही नहीं कहता कि आप देश के 2 नंबर के, दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। अब वो उद्योगपति नहीं है तो एक सवाल मेरे दिमाग में तैर रहा है, और वो उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने अपनी घोषित संपत्ति में जो अरबों की बताई है, वो गुना उद्योग धंधे के कैसे आ गई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। कृपया करके अगर ऐसा कोई जरूरत हो तो प्रदेश की जनता को भी बता दीजिए। लेकिन आप सोचिए, गाली देने से काम नहीं चलेगा। मैं इस अवसर पर युवा नेता हमारे साथी राहुल लोधी जी को भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं। सर एक ये मैसेज जरूर आएगा कि सर आखिर चुनाव से पहले ये क्यों बीजेपी कर रही है कि विधायक शामिल हो रहा है, क्या जनता को देना है, कांग्रेस को देना है कि किससे ये लग रहा है कि पूर्ण बहुमत से नहीं आ रही बीजेपी। ऐसा एक योग्य कार्यकर्ता अगर इच्छा प्रकट करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में हमें सम्मिलित होना है, तो भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि उनको सम्मिलित करना है। झोले वाला बात में आपने झोले वाली बात कही, वो झोले वाली बात सर, झोले वाली बात हो रही है। नवादा जी से आग्रह करेंगे कि वो हवा में कितने हैं विधायक झोले वाले? जब हमारे युवा नेता आगे खड़े हैं, राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी से
तो सीधी तस्वीरें भोपाल के बीजेपी दफ्तर से आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, इसके साथ ही नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की मौजूदगी में विधायक, कांग्रेस से पूर्व विधायक राहुल लोधी ने अब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन सभी अटकलों पर अब विराम लग गया है। जब ये कहा जा रहा था कि क्या राहुल लोधी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं राहुल लोधी और मंच से बीजेपी के आला नेताओं, दिग्गजों की मौजूदगी में दमोह के विकास को लेकर उन्होंने बातें की हैं कि दमोह का विकास करना है, दमोह को आगे बढ़ाना है और इसीलिए बीजेपी में वो शामिल हुए हैं। एक और सीट खाली हो चुकी है कांग्रेस विधायक के इस्तीफे के साथ ही 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी, लेकिन अब 29 सीटें हो चुकी हैं। हालांकि 6 महीने के अंदर इस उपचुनाव के बाद उस सीट पर भी उपचुनाव करवाना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस को एक बड़ा झटका ये राहुल लोधी के रूप में मिला है। मतदान से पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस को, दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा उन्होंने विधानसभा स्पीकर रामेश्वर शर्मा को सौंपा है। हालांकि रामेश्वर शर्मा का ये कहना है कि उन्होंने प्रॉपर समय राहुल लोधी को दिया था और कहा था कि आप पहले सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, आपके जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपके जिनसे अच्छे संबंध हैं, आप उनसे एक बार इस पर मशवरा ले लीजिए। लेकिन ये फैसला राहुल लोधी ने लिया है और ये कहा है कि नहीं, मैं रामनवमी के इस शुभ मौके पर ही अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। कांग्रेस को एक बड़ा झटका बीजेपी ने दे दिया है। चुनाव से पहले एक हफ्ता भी उपचुनाव को बचा है और इससे पहले एक और बड़ा विकेट कांग्रेस का गिर गया है, जिससे कांग्रेस खेमे में अब हड़कंप मच गया है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो झटका बीजेपी ने कांग्रेस को दिया है, उससे पहले प्रद्युमन सिंह लोधी जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उसके बाद से ही कमलनाथ ने मुलाकात की थी राहुल लोधी से। उस समय तक राहुल लोधी कहते थे कि वो पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं और किसी भी कीमत पर पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन अब कांग्रेस का दामन उन्होंने छोड़ दिया है। और हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, राहुल लोधी दमोह से कांग्रेस विधायक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी की सदस्यता इन्होंने ग्रहण कर ली है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी कि उपचुनाव से एक हफ्ते पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। सर, आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर, अपनी बात पूरी करिए। मेरी आवाज मिल रही है? जी जी सर, अपनी बात पूरी करिए। जय, पहले तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि वो प्रदेश में पूरी 28 सीटें जीत रही है, फिर उनका दावा हुआ कि वो 22 सीटें जीत रही है। और ऐसे मौके पर जबकि चुनाव में केवल एक हफ्ता बचा हुआ है, कांग्रेस की अपनी रणनीतियां पूरे चरम पर है, भारतीय जनता पार्टी की चरम पर है, उस दौर में ये कांग्रेस को एक झटका देना, तो ये राहुल लोधी जिनको जो अभी आए हैं, ये प्रद्युमन सिंह लोधी के रिश्तेदार हैं और पहले भी इनका नाम चला था कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तब उनने मना कर दिया था। अब जब आए हैं तो उनने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, शिवराज सरकार ने जो 6 महीने में काम किया है, वो सारी चीजें गिनाने के साथ ही कमलनाथ सरकार की नाकामियां भी उनने गिनाई हैं। तो एक तरीके से ये देखा जाए तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि एक इस माइंडसेट बनेगा मतदाताओं का कि जिस पार्टी को आखिरी तक विधायक छोड़कर जा रहे हैं, जब चुनाव आ गया है उस दौर में भी उस पार्टी के विधायक छोड़कर जा रहे हैं, तो उस पार्टी को मतदाता क्यों वोट दे। तो ये एक माइंड गेम है भारतीय जनता पार्टी का, जिसके तहत तो कांग्रेस के ऊपर ही हमला किया गया है। जय सर, लेकिन ये समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि वाकई में बीजेपी की रीति नीति है जिससे प्रभावित होकर कांग्रेस विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, या जो आरोप कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर अभी तक लगाते रहे हैं, अब भी हर मंच से लगाते हैं कि खरीद फरोख्त की गई है, या इस तरह का कुछ समझा जाए? नहीं जय, इसमें भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से सम्मान मिलता है, और आप ये देखिए कि जितने भी लोग पहले जो 25 लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं, उन सब का ये आरोप है कि उनको कांग्रेस में सम्मान नहीं मिलता है,
मुख्यमंत्री मंत्रियों तक का कहना था कि मुख्यमंत्रियों को चलो चलो कह देते हैं, विधायकों का कहना था उनको टाइम मिलता। हमने भी देखा है कि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो बकायदा एक चार्ट निकला था, उसमें हफ्ते में 2 दिन 1-1 घंटे का टाइम रखा गया था विधायकों के मिलने के लिए। आमतौर पर मध्य प्रदेश में ये परंपरा नहीं रही है कि जो भी जनप्रतिनिधि, खासकर विधायक या मंत्री, तो जब उनको समय मिलता है, जब जरूरत हो मुख्यमंत्री से समय लेके मिल सकते हैं। उनके लिए कोई ऐसी समय सीमा निर्धारित नहीं थी, लेकिन ऐसे जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए तो उन सारी चीजों को लेकर जनप्रतिनिधियों में खासी नाराजगी का भाव रहा, क्योंकि उनके क्षेत्र के जो वादे करके वो चुनाव जीते थे वो वादे पूरे नहीं हुए। विकास कार्यों के लिए वो मुख्यमंत्री से बात भी कर सकते थे या मंत्रियों से बात नहीं कर सकते थे। कुछ खास मंत्रियों तक ही सरकार सीमित होकर रह गई थी, ये आरोप भी खुद कांग्रेस के विधायक ही लगाते। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए ये जो निर्णय ले रहे हैं विधायक, तो वो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से खासे प्रभावित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 15 साल सरकार में रही है मध्य प्रदेश में। और हमने ये भी देखा है कि उस समय चाहे कांग्रेस विधायक हो या भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो सीधे मुख्यमंत्री से मिल लेता था, अपने क्षेत्र के जो जनहित के काम है वो काम करा लेता था, तो कहीं कोई भेदभाव उस समय दिखता नहीं था। तो ऐसी जो चीजें हैं उनकी वजह से शायद विधायकों का मन पलट रहा है और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, यानी सर ये भी कहा जा सकता है कि अगर उपचुनाव में, क्योंकि अभी 1 हफ्ता है, इस 1 हफ्ते में अगर कोई और विधायक कांग्रेस का इस्तीफा देता है तो शायद इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, या उपचुनाव के बाद भी कोई कांग्रेस का दामन छोड़ता है तो उसमें भी हैरानी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जय, अपेक्षित था कि कांग्रेस के 3 से 4 विधायक ऐसे नाम गिनाए जा रहे थे जो कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए तैयार हैं, किन्हीं कारणों से या तो वो आए नहीं या उनको रोक दिया गया, कोई स्ट्रेटेजिकली ये एक पॉइंट इसमें है। और क्योंकि आप ये देखिए 2 दिन पहले निर्दलीय विधायक केदार सिंह तंवर ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था, उसके बाद अब राहुल लोधी आ गए हैं और चुनाव के पीक तक, मतलब मतदान के पहले तक भी ये संभावना बनी रहेगी कि कांग्रेस के कुछ और विधायक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए सर, क्योंकि ये जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तस्वीरें बयां करती है कि बीजेपी कितनी आगे है कांग्रेस से रणनीति बनाने में। बीजेपी के कितने दिग्गज नेता इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में केवल एकमात्र कमलनाथ बेड़ा उठाए हुए हैं। बाकी पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है उसे साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। अब भी क्या कांग्रेस के पास आपको लगता है वक्त है अपनी रणनीति में बदलाव करने का? सर आवाज आ रही है आपको? सर आवाज पहुंच रही अब तक जी। अब कांग्रेस में पीसीसी चीफ कमलनाथ हैं, कांग्रेस में नेता विपक्ष कमलनाथ हैं, कांग्रेस में मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, कांग्रेस के अगले मुख्यमंत्री भी कमलनाथ हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कोई और नेता कांग्रेस का कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि जिसके पीछे कोई अपनी शिकायत दर्ज कराने जा सके। दिग्विजय सिंह है, वो पर्दे के बाहर है, दिग्विजय परिदृश्य में नहीं आ रहा है, वो लोगों को सुनना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि कमलनाथ जी से बात कीजिए। एक और उनके लिए जगह थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो पहले ही भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। तो इन परिस्थितियों में कांग्रेस के विधायकों की और नेताओं की सफाई नहीं हो रही है पार्टी के अंदर, इसलिए वो ये रुख अपना रहे हैं। और वो जहां पे उनको लगता है कि वो जनप्रतिनिधि, जनता के बीच में उनको रहना है, फिर चुनाव में जाना है, फिर जनता के सवालों के जवाब देने की आपने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, तो उनके साथ एक मजबूरी है कि वो उनको आगे की राजनीति अपने कैरियर के हिसाब से उनको फैसला लेना, और लगभग वही उसी के तहत ही कदम उठाया जा रहा है। जया सर, लेकिन जब पूर्व विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी जो कि अब भाजपा में हैं, इन्होंने इस्तीफा दिया था, उस समय कांग्रेस ने, कमलनाथ ने बेड़ाबंदी शुरू कर दी थी तमाम विधायकों की, और इसमें राहुल लोधी का नाम भी शामिल था क्योंकि रिश्ता है इनका आपस में, और राहुल से मुलाकात भी की थी। तब राहुल ने कहा था कि पूरी निष्ठा है मेरी कांग्रेस के साथ, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को इतना बड़ा झटका मिला है? इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले राहुल ने ये बड़ा झटका दिया। जय, ये कांग्रेस की रणनीतिक चूक है। जैसे मैंने पहले भी बताया, आप भी जान रही हैं कि राहुल लोधी एक खुला हुआ पत्ता था जो कि पहले भी तैयार था भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए, लेकिन किन्हीं कारणों से उस समय वो भारतीय जनता पार्टी में आया नहीं। हो सकता है वो जो टर्म्स कंडीशन जो बात चल रही होगी वो उस समय पूरी नहीं हुई होगी। तो ये कांग्रेस के एंड पर जो उनकी रणनीतिक चूक है वो ये बता रही है कि वो अपने घर कुंबे को समेट नहीं पाए। हम आप ये देखिए कि जब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का दौर चल रहा था तो मुख्यमंत्री दावा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के 24 विधायक उनके संपर्क में है, लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो कांग्रेस के 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी के जो 2 विधायक समर्थन दे रहे थे वो भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं गए, वो भी लौट के अपनी पार्टी में ही चले गए। तो एक तरीके से कांग्रेस की पूरी रणनीति केवल हवा हवाई है, कागजों पर रणनीति नेता बनाते हैं, उनका अपने विधायकों से कोई संपर्क नहीं है।
कार्यकर्ताओं से कोई जमीनी उनका तालमेल नजर नहीं आता। तो ये तमाम कारण है जिसकी वजह से पार्टी छोड़कर विधायक जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये भी कहा जा सकता है सर, क्योंकि युवा नेता है राहुल लोधी और कांग्रेस में थे तो शायद भविष्य पर खतरा मंडराता हुआ इन्हें नजर आ रहा था और इसलिए बीजेपी में भविष्य को देखते हुए इन्होंने दाव खेल लिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली। बिल्कुल, ये पहली बार के विधायक है, इनको आगे के लिए अपनी रणनीति, अपनी राजनीतिक कैरियर देखना है इनको। और जिस तरीके से वहाँ पर दमोह की बात करें तो दमोह के सांसद प्रहलाद पटेल है, वो भी लोधी कम्युनिटी से हैं। उमा भारती मध्य प्रदेश की जो बड़ी नेता है वो भी लोधी कम्युनिटी से हैं और ये लोग लगभग कहीं ना कहीं उमा भारती प्रहलाद पटेल से जुड़े हुए लोग हैं और पहली बार के विधायक हैं। और चूंकि उनको कांग्रेस में अपना फ्यूचर दिख नहीं रहा है तो इसलिए वो ये कदम उठाते हुए नजर आए हैं। और लेकिन कुछ सीनियर मंत्री जो कांग्रेस में थे वो तक भारतीय जनता पार्टी में चले गए सिंधिया जी के साथ। कुछ और सीनियर विधायक हैं, उनके भी नाम चल रहे हैं कि वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। तो एक तरीके से ये देखें तो कांग्रेस का पूरा स्ट्रक्चर ही फेल नजर आ रहा है यहाँ पर। कांग्रेस का पूरा स्ट्रक्चर इस वक्त फेल नजर आ रहा है और ये उनके खुद विधायक साबित कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वो लगातार मंचों से सभाएं कर रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से उनके ही विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। हमारे साथ काला पीपल से विधायक कुणाल चौधरी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रभु जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन कुणाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कुणाल जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्कार सर, क्या हो गया कांग्रेस के अंदर, खाने चल क्या रहा है कि लगातार एक के बाद एक विधायक इस्तीफा दे रहे हैं? राहुल लोधी दमोह से विधायक, हाल ही में बीजेपी की सदस्यता आपसे कुछ देर पहले उन्होंने ज्वाइन कर ली। कुणाल जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन एक के बाद एक लगातार झटके बीजेपी कांग्रेस को दे रही है। अब ये बीजेपी के झटके कहे जाए या उनके ही विधायक, कांग्रेस के ही विधायक कांग्रेस अपनी पार्टी को झटके दे रहे हैं, लेकिन लोधी के इस्तीफे के साथ ही बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। ऐसे में अब एक और सीट खाली हो गई है। एक बार फिर से कुणाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कुणाल जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। जी नमस्कार सर, एक और कांग्रेस विधायक दमोह से राहुल लोधी कुछ देर पहले इस्तीफा दिया और अब से कुछ ही देर बाद उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। देखिए, हार से के डर से बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने के लिए भाव बढ़ा के लोगों को खरीद फरोख्त कर रही है। और ये तो स्पष्ट पहले राहुल लोधी खुद ही कह चुके थे कि मुझे 35 करोड़ का ऑफर दिया, अब लगता है ना 50 करोड़ के अंदर बेचा गया है। खुद के जमीर को बेचा, जनता को। मेरा आपके माध्यम से जनता से भी आग्रह है, ये चुनौती कांग्रेस को चुनौती नहीं दी है, देश के लोकतंत्र को चुनौती दी है, जनता के मत के अधिकार को चुनौती दी है और जनता इसका माकूल जवाब देगी। अभी इसकी जो हार की बौखलाहट, इनको हार का डर और इसी माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। और मेरा देश की सभी पार्टियों से आग्रह है कि इसके खिलाफ एक बिल पारित करा जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीतता है तो वो उसके नाम से नहीं जीतता, पार्टी की रीति नीति लगती है, लोग उसके वचन पत्र, घोषणा पत्रों को देखते हैं, उसको देखते हैं। और कहीं भी नहीं तो क्या व्यक्ति जीतता तो निर्दलीय जीतता, पार्टियों से टिकट मांगता है, पार्टियों से चुनाव लड़ता है। जिस प्रकार से डिस्क्वालिफिकेशन का, इनका डिस्क्वालिफिकेशन 2 चुनाव ना लड़ पाए, इस तरह का डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो 6-6 महीने गरीब की पेंशन नहीं दी है, वो पैसा इसमें उपयोग कर रही है, किसान कर्ज माफी का पैसा। कुणाल जी, लेकिन लोकतंत्र की हत्या का आरोप आप लोग बीजेपी पर लगा रहे हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि आपके विधायक राहुल लोधी कह रहे थे कि भाई उन्हें ऑफर मिल रहे हैं, पैसे का ऑफर मिल रहा है। तो ये तो फिर कांग्रेस विधायक की गलती है ना कि लोकतंत्र की हत्या तो वो खुद कर रहे हैं। क्यों बीजेपी ज्वाइन की, क्यों उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया पैसों के लालच में? मैंने क्या बताया, उसने 35 करोड़ का बताया था कि 35 करोड़ का ऑफर दिया। हाँ। अब 50 करोड़ में किसी को अपने जमीर को बेचना हो, किसी का लोकतांत्रिक मूल्यों का बेचना हो और किसी को अब जनता के वोट को बेचना हो, उसका तो कोई इंसान के तो कोई अंदर घुस के तो नहीं देख सकते। आप तो नहीं करेंगे ना ऐसा, आप भी तो कांग्रेस विधायक हैं, आपका भी तो कोई जमीर होगा, आपकी पार्टी तो मेरा जमीर है, आके हिम्मत हो जाए बीजेपी की कि बिल्कुल यही सवाल है, यही सवाल जनता भी पूछ रही है, जनता आगे भी पूछेगी। बिल्कुल, जनता से आग्रह है कि ऐसे लोगों को ऐसी जमानतें जब्त कराओ। भी 28 सीटों में जब जमानतें जब्त होगी तो ठीक ठिकाने अकल आएगी, क्योंकि इस तरीके के बिकाऊ लालच के कारण हम जैसे विधायकों को भी कई जगह सुनना पड़ता है लोकतांत्रिक मूल्यों के अंदर, क्योंकि जो लोकतंत्र के अंदर क्या पैसे पहले से सरकार चलेगी, फिर चुनाव की जरूरत क्या है? सुनी लगाने का काम कर दो कि ये इतने पैसे लेगा, ये विधायक बन जाएगा, ये इतने पैसे लेगा, सरपंच बन जाएगा, ये इतने पैसे लेगा, ये वहां पे बन जाएगा। ये बोली से नहीं, लोकतांत्रिक मूल्य। जी कुणाल जी,
चलिए फिर से उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि यही आरोप कांग्रेस की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं कि खरीद फरोख्त विधायकों की जा रही है, और यही बात कुणाल चौधरी ने कही है। दमोह से विधायक है राहुल लोधी, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है। कांग्रेस को एक बड़ा झटका इसी के साथ लगा है। हमारे साथ प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए। रामेश्वर जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जी नमस्कार, दशहरे की सबको बधाई, जय श्री राम। जी सर, राहुल लोधी आपके पास पहुंचे थे और आपने अभी कुछ देर पहले मीडिया से बातचीत की थी, तब आपने कहा था कि आपने उन्हें समझाइश भी दी थी कि आप सोच लीजिए, आप विचार कर लीजिए और उसके बाद ही कोई अगला कदम राजनीति में उठाइएगा। आप बता पाएंगे कि क्या कुछ बातचीत हुई थी और ऐसा क्या हुआ कि राहुल लोधी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है? सर, आवाज नहीं पहुंच रही आपकी। और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें दमोह से विधायक राहुल लोधी ने प्रोटेम स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपा है। एक और सीट खाली हो गई है और भाजपा में वो शामिल हो गए हैं। रामेश्वर शर्मा ने उनका इस्तीफा मंजूर किया था, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐन उपचुनाव से पहले एक हफ्ते का समय अब उपचुनाव में बचा है। उससे पहले कांग्रेस विधायक के इस्तीफे को राजनीतिक भाजपा का एक सियासी महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं और ये उस वक्त की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जब बीजेपी की सदस्यता राहुल लोधी ने ग्रहण की थी। सर, कुणाल चौधरी को ले लो ना, उसकी तो बात ही नहीं हो पाई। अब दोबारा नहीं उठाएगा क्या? तो एक बार फिर से लगा लो ना मैम, मेरी बात ही नहीं हो पाई। तो ऐन उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका बीजेपी की तरफ से मिला है। हालांकि लंबे समय से राहुल लोधी की पार्टी का दामन छोड़ने की अटकलें थी, लेकिन कमलनाथ ने उनसे मुलाकात भी की थी और आपको बता दें कि रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राहुल ने 2 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्होंने 2 दिन का समय दिया था राहुल लोधी को ताकि आप अच्छे से सोच ले, विचार कर ले विधायकी छोड़ने से पहले। और 2 दिन बाद भी उन्होंने अपना फैसला नहीं पलटा और कहा कि नहीं, मैं रामनवमी पर इस्तीफा सौंपूंगा। और अब रामनवमी, आज नवमी के मौके पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कुणाल चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर विधायक एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कुणाल जी, अपनी बात पूरी करिए सर। देखिए, स्पष्ट है लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर उतर आई है और जिस तरह से हार का डर, हार की बौखलाहट की मध्य प्रदेश के अंदर जो 28 सीटों पर इनकी हालत हो रही है, जो 28 की 28 सीटें ये इनकी जमानत है जब जनता कराने लगी है, तो नंबर गेम खेलने में लगे और इसके हिसाब से ये भाव बढ़ा के लगे हुए हैं कि ये कैसे भाव बढ़ाएं, लोगों को खरीद फरोख्त करने का काम करें। पर जनता को जो चुनौती दे रहे हैं लोकतंत्र के अंदर, ये घबराहट, 15 साल जनता ने इन्हें जनादेश दिया, 15 साल सत्ता सरकार में रखा, क्या एक 5 साल की सत्ता इनकी खत्म हो गई तो उसमें इतना क्यों घबरा रहे हैं, इतना क्यों नहीं गए, क्यों इस प्रकार से लोकतंत्र के मूल्यों का कत्ल करने पर लगे हुए हैं? इस प्रकार से लोकतंत्र के कत्ल की जरूरत कारों को क्या अंदेशा नहीं था कि कांग्रेस के और भी ऐसे विधायक हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं, जबकि बीजेपी हर मंच से कहती रही कि कई और विधायक हैं जो हमारे संपर्क में। कांग्रेस को अपने अंदर खाने क्या चल रहा है, भनक भी नहीं लगी। कुछ होंगे संपर्क में, जिसको बिकना हो, जिसको खरीदना हो, जिसको कहीं मतलब वेश्यावृत्ति करना हो, तो उसका कोई क्या कर सकता है। और लोकतंत्र के साथ जिस प्रकार की स्थिति इन्होंने करी है, इसको जनता माकूल जवाब देगी। कुणाल जी, हालांकि ये जो अभी शब्द आपने कहा है उस पर जरूर हम आपत्ति उठाएंगे कि वेश्यावृत्ति जैसे शब्दों का प्रयोग आप ना करें लाइव चैनल पर, लेकिन क्योंकि बात आपके विधायकों की हो रही है और सवाल ऐसे में अगर उन विधायकों से पूछेगी जनता तो कांग्रेस से भी पूछेगी कि आखिर कांग्रेस में क्या चल रहा है, क्यों आखिर रीति नीति बीजेपी की प्रभावित कर रही है कांग्रेस के विधायकों को और कांग्रेस क्यों नहीं साथ पा रही है अपने विधायकों को। देखिए, जिसको अपने जमीर को, जनता के वोट को बेचता उसको कोई नहीं साथ सकता। ये जनता के जनादेश से जीते कोई भी व्यक्ति सोचे घर के वोट है तो गलत फहमी में, घर के 2-4 वोट होते हैं, बाकी जनता वोट देती है, वो भी पार्टी की रीति नीति को देख के,
कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके अपनी पार्टी को जिताता है और उसके बाद आपने उसको बेचने का जो काम करते हो, जो लोकतंत्र में 70 साल कांग्रेस पार्टी रही, इसीलिए रही, जनता को अब एहसास हुआ कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ रही और ये 15 साल लोकतंत्र के साथ इनको रखा था, 5 साल सत्ता से बाहर भी हो गए, तो क्या इस प्रकार से मतलब जनता इन्हें माकूल जवाब देगी। अब इनकी जमानत है जब तो भारतीय जनता पार्टी अपने ताबूत में आखिरी कीले ठोकने का 10 नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे, 3 नवंबर को वोटिंग होगी, जनता जवाब देगी। लेकिन जनता तो कांग्रेस से भी सवाल पूछेगी ना। वही सवाल मैं आपसे बार बार पूछूं, माइंड डाइवर्ट नहीं होगा जनता का कि आखिर क्या है? शायद हो सकता है विधायक सही है, हो सकता है बीजेपी पार्टी सही है, इसलिए कांग्रेस के विधायक बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये जनता के वोट को बेचा है इन्होंने, ये किसी और के नहीं, जनता के वोट को बेचा है। जनता ने मत दिया था, जनता ने दिया था इनकी सेवा करने के लिए कि जनता की सेवा करे, जनता के लिए काम करे। बिकने के लिए किसी को अधिकार नहीं देती। जनता ने पूछा क्या इनने? वोट के लिए पैर पड़ने गए थे ना, वोट के लिए हाथ जोड़ने गए थे ना कि हमें वोट दो, जनता को वोट दो। पर बिकने के लिए तो जनता से पूछने नहीं गए थे कि मैं बीजेपी में चले जाऊं, कि मैं दूसरी पार्टी में चले जाऊं, कि विधायिका के से इस्तीफा दे दूं। अभी कांग्रेस की अगर स्थिति की बात की जाए तो क्या अब भी कांग्रेस को लग रहा है कि उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी? क्या कोई मेंटली प्रेशर अभी तक नहीं बना है? बीजेपी की जमानत है जब तो कि आखिरी कीले ठोकते जा रहे हैं अपने साथ। मेंटल प्रेशर नहीं है कांग्रेस पर? बिल्कुल कोई मेंटल प्रेशर नहीं है। तो जनता, हम तो जनता के दरबार में गए, जनता के दरबार में हम तो कहते हैं आओ जनादेश के साथ चलो, और इतना कॉन्फिडेंस आ जाओ, मध्यावधि चुनाव कराओ, जनता के बीच में आओ ना, ये खरीद फरोख्त की लुका छुपी बंद करो। और कोई विधायक है जो बीजेपी में जाना चाह रहा है? मुझे तो नहीं मालूम, मेरे को तो नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम ये किससे इनकी डीलिंग चल रही, कितनों से इनने 50 करोड़ 100 करोड़ की बात करी है। मेरे से तो हिम्मत भी नहीं हो सकती इनकी। सर, यही शायद कांग्रेस की गलती है कि कांग्रेस ध्यान नहीं रख पा रही है और इसीलिए विधायक इस्तीफा देकर मंचों से ये कह रहे हैं कि हमें समय नहीं दिया जा रहा है, हमसे बात नहीं की जाती। और कौन सा समय नहीं चाहिए, ये इन बातों में कोई दम नहीं। बिके हैं, सीधी बात है, 50 करोड़ से ऊपर लेके बिका है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका कुणाल जी। विधायक है काला पीपल से कांग्रेस के। हालांकि ये बात उन्होंने कही है कि किसी की हिम्मत नहीं होती अगर विधायक ही ऐसे होते। ये बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही कि कोई मेरे पास आए, मुझसे बोलने की किसी पार्टी की हिम्मत नहीं होगी कि आप इस्तीफा दे दीजिए या आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन जब विधायक का ही जमीन इस तरह का हो तो फिर कोई क्या कर सकता है। हालांकि जनता के बीच में इन सभी विधायकों को अभी जाना है और जनता जरूर इन सब तमाम विधायकों से सवाल पूछेगी, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे हैं इस उपचुनाव में, सब अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उन सभी से जनता इस वक्त सवाल पूछ रही है कि उस वक्त कहां थे जब कांग्रेस में रहकर आप प्रचार प्रसार करने आए थे, जब कांग्रेस में रहकर आप वोट मांगने आए थे और हमसे तमाम वादे करके आप गए थे। लेकिन उन वादों को छोड़कर, उन वादों को भूलकर आपने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली और आप 1.5 साल बाद फिर से यहाँ पर वोट की अपील करने आए हैं, जबकि हमारी मांगों पर तो ध्यान ही नहीं दिया गया। कांग्रेस बीजेपी के हर विधायक की स्थिति इस वक्त यही है जो इस उपचुनाव में प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ दमोह से युवा नेता, कांग्रेस के पूर्व विधायक जिन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी ज्वाइन कर ली है और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को उन्होंने सुबह इस्तीफा सौंपा। हालांकि रामेश्वर शर्मा का ये कहना है कि 2 दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था। मैंने उन्हें समय भी दिया था कि आप सोच ले, विचार कर लीजिए, अपने राजनीतिक विश्लेषक जो भी हैं उनसे एक बार कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद ही इस तरह का बड़ा फैसला लीजिएगा। लेकिन वो मन बना चुके थे पार्टी छोड़ने का। हमारे साथ फोन लाइन पर कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव जुड़ गए हैं। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। कैलाश जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही। कैलाश जी, दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी जिन्होंने अब से कुछ ही देर पहले पद से इस्तीफा दिया और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली, सर आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस में तो वैसे ही भक्कल मंडल मच रही है क्योंकि उनके नेतृत्व के प्रति बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और केंद्र का नेतृत्व भी गंभीर नहीं है, प्रदेश का नेतृत्व भी गंभीर नहीं है। तो ये युवा लोग हैं कांग्रेस के, वो अपना भविष्य सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कांग्रेस में। मोदी जी के नेतृत्व विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, शिवराज जी के नेतृत्व विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए राहुल लोधी जी आए, उनका स्वागत है और मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि बहुत सारी लाइन लगी हुई है कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के लिए। यानी कि इलेक्शन में भी 1 हफ्ते का समय बचा हुआ है, क्या हम माने कि सिर्फ 1 हफ्ते में बीजेपी कांग्रेस को और भी बड़े झटके दे सकती है? हाँ, आ सकते हैं, काफी लोग आए जी।
युवा नेता कैलाश जी राहुल लोधी हैं और पहली बार के विधायक हैं, हालांकि अब अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं वो, तो क्या बीजेपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी इन्हें सौंपी जा सकती है? नहीं, अभी तो इस बारे में तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष वही तय करेंगे जी, पर योग्यता के आधार पर हमारे यहाँ नया है, पुराना, उसको जिम्मेदारी तो देते हैं जी। कैलाश जी, इस इस्तीफे के बाद से भी कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि आपने फिर से लालच दिया है उनके विधायकों को, बीजेपी लालच दे रही है, खरीद फरोख्त कर रही है और इसीलिए हमारे विधायक अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में पहुंच गए हैं। इस तरह के आरोपों को लेकर बीजेपी क्या सफाई देगी? देखिए, उनसे उनके विधायक समझ ले रहे हैं, उनके नेतृत्व कमजोर है, नेतृत्व क्षमता नहीं, नेतृत्व ने विधायकों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया और उनके साथ में रहते हुए अपना भविष्य कांग्रेस के विधायक असुरक्षित महसूस करना है, तो उनकी पार्टी छोड़ना है। अब उनमें कमी है और वो भारतीय जनता पार्टी पे दोष लगा, मैं समझता हूँ। जी सर, एक सवाल और आपसे कि अभी जितने भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं, मैदान में उतर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उस प्रचार प्रसार के दौरान जनता उनसे यही सवाल पूछ रही है कि आपने हमसे वादे किए थे, उन वादों को पूरा नहीं किया और क्यों आपने आखिर अपनी पार्टी के साथ धोखा किया, क्यों आपने अपनी पार्टी को दगा दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। ऐसे में इन प्रत्याशियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो जनता को आखिर क्या जवाब दे? जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस पार्टी ने हमको टिकट दिया था और जो वादे किए थे उस पार्टी ने वादे नहीं किए, इसीलिए तो छोड़ा उन्होंने पार्टी, वो तो जवाब दे रहे हैं बराबर। और कांग्रेस अगर वादे पूरे कर लेती तो विधायक पार्टी तो नहीं छोड़ते, पार्टी तो टूटती। किसानों को कर्जा माफ नहीं हुआ, युवाओं को रोजगार भत्ता नहीं दिया, दूध उत्पादक को 5 रुपए लीटर बोनस देना था वो नहीं दिया जी। तो बहुत सारी मांगे जो आश्वासन हुआ नहीं, इसीलिए तो लोगों ने छोड़ दिया पार्टी। आपने अभी कहा सर कि एक और लंबी लाइन है और अब ये भी माना जा सकता है कि कांग्रेस को धीरे धीरे और झटके लगेंगे और भी कई विधायक हैं जो अब आपके पक्ष में आ सकते हैं, क्योंकि उनका नेतृत्व के प्रति विश्वास ही नहीं। कैलाश विजयवर्गीय जी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और ये बहुत बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है, ये स्वीकार किया गया है उनकी तरफ से कि कांग्रेस के और भी कई ऐसे विधायक हैं जो लंबी लाइन लगी हुई है और जो बीजेपी में आना चाह रहे हैं। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट और महत्वपूर्ण बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई कि लंबी लाइन है और हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर एक आध और कोई विधायक कांग्रेस का बीजेपी ज्वाइन कर ले, लेकिन ये भी माना कि उनके ही विधायक उनसे संभल नहीं रहे हैं, उनके ही विधायक अपनी पार्टी से खुश नहीं हैं, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। इसमें बीजेपी का किसी तरह का कोई हाथ नहीं है। ये बात कांग्रेस के उन जवाबों की उसमें कही गई है, उन सवालों की उसमें कही गई है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है खरीद फरोख्त की राजनीति का बीजेपी के ऊपर, बीजेपी का साफ तौर पर यही कहना है कि संभल नहीं रहे हैं विधायक और रीति नीति बीजेपी की उन्हें प्रभावित कर रही है, जनता के काम, विकास के काम उन्हें प्रभावित कर रहे हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, अभी कुछ देर पहले कैलाश विजयवर्गीय जी से हमने बात करी है, ये सवाल जब पूछा गया कि एक हफ्ता इलेक्शन में बचा है, राहुल लोधी ने इस्तीफा दिया और एक हफ्ते के पहले क्या आप और भी झटके कांग्रेस को दे सकते हैं, साफ तौर पर कहा कि हाँ ये संभव है क्योंकि लंबी लाइन लगी हुई है हमारे पास और संभावना है कि एक हफ्ते में कोई और झटका कांग्रेस को लग जाए। हैरानी नहीं होनी चाहिए इसमें। देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जिस ऑपरेशन लोटस से जुड़े एक जो वरिष्ठ मंत्री है शिवराज कैबिनेट के, उनने हमसे बातचीत में इस बात का खुलासा किया था, जब कोई मंत्री किसी भरोसे से अगर किसी को बता रहा है तो इसका मतलब है कि जो वो बता रहा है उससे ज्यादा उनके पास छुपाने के लिए या करने के लिए। हमने पहले भी संभावना जताई थी कि कांग्रेस की कुछ और विधायक पल्लू छुड़ा सकते हैं और बीजेपी का दामन थाप सकते हैं। वही स्थिति बनती नजर आ रही है। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था हमारे दर्शकों को कि लगभग आधा दर्जन के लगभग विधायक बीजेपी से संपर्क में है और वो जिस भी क्षण चाहेगी बीजेपी उस समय वो पार्टी छोड़ने को तैयार है। इनमें से 2 विधायक बुंदेलखंड के हैं, 2 मालवा निवाड़ के हैं और 1 भिंड के हैं विधायक और 1 ग्वालियर चंबल के। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस में कितनी बड़ी टूट की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। और हमारे दर्शकों को बताते जाए कि 20 मार्च को जिस दिन कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था तब ये कहा था कोर्ट ने कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए जाएं, लेकिन उन्होंने फ्लोर टेस्ट पे गए नहीं, इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी की तभी प्लानिंग थी कि जिन 25 या आप कहें कि अभी जिनको मिलाकर 26 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, बीजेपी ने वो 36 लोग ऐसे जुटा रखे थे, 22 के अलावा 14 वो विधायक थे जो फ्लोर टेस्ट के दौरान कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी के पक्ष में मतदान करने वाले थे।
लेकिन उस समय स्थितियां भागकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने 3 इस्तीफे शुरुआत में करा, प्रद्युम्न सिंह लोधी, सुमित्रा कासीकर, उत्तम ठाकुर और एक राहुल लोधी ने आज इस्तीफा दे दिया है। तो कुल मिलाकर अभी आधा दर्जन के लगभग और विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं और बीजेपी के केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश का जिस दिन उनको हरी झंडी देगा उस दिन वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे। तो बीजेपी की पूरी प्लानिंग इस बात को लेकर है कि अगर उनके उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आते हैं जी उपचुनाव के, वैसे तो बीजेपी के केवल 28 में से 9 सीटें चाहिए और बीजेपी का अपना आकलन है कि बीजेपी 15 से 18 सीटें आसानी से जीत रही है। लेकिन इसके बाद भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हमने देखा पिछले के दिनों केदार डावर और राणा विक्रम सिंह ने जिस प्रकार समर्थन की बात की। प्रदीप जी, मनोज जी आवाज आ रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन शुक्रिया आपका सर इस तमाम बातचीत के लिए। और अभी भी कई ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, कई कांग्रेस के ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अब चुनाव से पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, राहुल लोधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि 28 के बाद अब 29 विधानसभा सीटें हो गई हैं जहां उपचुनाव होना है। हालांकि दमोह सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर फिलहाल वोटिंग नहीं होगी, 6 महीने के अंदर यहां पर वोटिंग करवानी पड़ेगी। लेकिन 3 नवंबर को इन 28 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 10 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे और ये नतीजे कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को 28 की 28 सीटें जीतनी जरूरी है और बीजेपी को मात्र 9 सीटें जीतनी जरूरी है। लेकिन ये जो कदम बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है, राहुल लोधी जो अब बीजेपी के एक सदस्य हो चुके हैं, पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, लेकिन इस कदम को बीजेपी की बड़ी रणनीति के तौर पर सियासी एक्सपर्ट मान रहे हैं। भी राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, वो सभी यही कह रहे हैं, सभी एक स्वर में यही कहते नजर आ रहे हैं कि कई ऐसे कांग्रेस के और विधायक हैं जो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि एक के बाद एक कांग्रेस को कई बड़े झटके अभी लगने बाकी हैं, जिस पर अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कोरोना वायरस सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। राष्ट्रपति जिस पर कांग्रेस इस वक्त ध्यान नहीं दे रही है। तो दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल सिंह लोधी ने इस्तीफा दे दिया है, एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। और इस्तीफा देने के 1 घंटे के अंदर ही उन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली और ये कहा कि बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित हुए हैं, इसीलिए कांग्रेस का दामन छोड़ा है।